बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बहुत ही अहम राज और एक बहुत बड़ी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। 1999 कारगिल का वाक़या है। मियाँ नवाज़ शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे और इन्होंने किस तरह से भारतीय पायलट जो पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था उसको इन्होंने भारत के हवाले किया। किसकी टांगें काँपी थीं, किसके पसीने छूटे थे, ये राज अब सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। किन हालात में उस पायलट को वापस किया गया, कैसे उसको गिरफ़्तार किया गया था और फिर हुआ क्या, भारतीय हाई कमिश्नर ने किसको फ़ोन किया और फिर फ़ौरन किस तरह से भारत की बातें मानी गईं। उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों कहा कि जी मैं ख़ुद शुक्रिया अदा करूँगा नवाज़ शरीफ का, ये सब क्या हुआ और परवेज़ मुशर्रफ को क्या अहकामात दिए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने इस पायलट के हवाले से। तो ये एक बड़ी अहम हकीकत है, ये तारीख़ का हिस्सा है और मौजूदा हालात में ये सब जानना इसलिए भी अहम हो चुका है कि नून लीग की तरफ से, मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से, लंदन में जो नून लीग है उसकी तरफ से और यहाँ पर खुर्रम दस्तगीर हों या सादिक हों, इनकी तरफ से भी धमकियाँ आई हैं कि हमारे पास बहुत से राज हैं और हम वो बता देंगे। कोई कह रहा है जी या सादिक को तंग किया तब बता देंगे, अगर हमें और धमकियाँ दी गई हम बता देंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इससे पहले कि वो इस तरह के राज बताएं तो पता होना चाहिए कि उनकी बैकग्राउंड अपनी क्या है और उनके अपने राज क्या हैं और वो किस वजह से इस तरह के राज बताने की अब धमकियां दे रहे हैं। तो हुआ ये कि 27 मई को ये कारगिल का वाक़या है। तो ये जहाज़ गिराया जाता है पाकिस्तान की तरफ से और लेकिन जब ये जहाज़ को यानी निशाना बनाया जाता है तो इसका पायलट इजेक्ट कर जाता है। नाचिकेटा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेटा, 26 साला फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेटा जो कि MiG-27 उड़ा रहा था, ये भारतीय जहाज़। नाचिकेटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एयरफोर्स के हवाले किया जाता है और फिर ये पाकिस्तान के हसास इदारों की तहवील में आ जाता है। इसके बाद हुआ ये कि ये राज किस तरह से खुलते हैं इसके बारे में। अब इससे तो ज़ाहिर तफ्तीश होगी, पता चलेगा क्या क्या इसके पास मालूमात हैं। मगर उसके बाद एक तकरीब होती है फॉरेन ऑफिस में और वहाँ पर यानी सैकड़ों की तादाद में आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान का सारा मीडिया मौजूद है और पाकिस्तान के अफसरान हैं जिनकी तहवील में ये है और भारतीय हाई कमिश्नर जी पार्था सारथी आते हैं इसको लेने और गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं कि जी ये मीडिया के सामने तो मैं इसको लूँगा ही नहीं, मीडिया के सामने हवालगी नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो वहीं से वज़ीर आज़म हाउस फ़ोन करवाते हैं। सुनते जाएं आप, यानी नवाज़ शरीफ को फ़ोन जाता है और वहाँ से फिर फ़ोन आता है और जब ये गुस्सा देखते हैं वहाँ पर मौजूद हुकाम तो उनकी गिरफ्त यानी और पायलट पर मजबूत हो जाती है कि ये गुस्सा कर रहा है, एक तो हम इसको पायलट इसके हवाले करें। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि वो कहता है कि जी ये तो मीडिया के सामने नहीं हो सकता। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये अहकामात आते हैं कि जी मीडिया को यहाँ से भेज दिया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं, यानी भारत की हर बात मानी गई इस मामले में। उसके बाद ज़ाहिर है हुकाम को इस पर बड़ी तकलीफ़ हुई, दुख हुआ, जो अफसरान थे उन सबको कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, फिर ये भारतीय मीडिया इस हवाले से एक और तस्वीर बनाता है, वो भी मैं बताऊंगा। जब इसको फिर भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दिया जाता है नाचिकेटा को, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेटा को, जो पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया, जिसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिरफ़्तार किया और उसे मज़ीद तफ्तीश कर सकते थे, लेकिन उस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बड़ी जल्दी थी। तो फिर ये हुआ कि ये जब चला जाता है तो अब वहाँ पर भारतीय हाई कमीशन में फ़ोन आता है अटल बिहारी वाजपेयी का, भारतीय वज़ीर आज़म का, और वो कहते हैं जी मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ इससे, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट से, और उससे वो बात करते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि भारतीय हाई कमीशन से दोबारा कहते हैं भारतीय हाई कमिश्नर से कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल सीक्रेट सारी गुफ्तगू और डायरेक्ट लाइन के थ्रू गुफ्तगू होती है और भारतीय कमिश्नर को बताते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय वज़ीर आज़म, के इस बात पर जिस तरह से ट्रीट किया गया है और जिस तरह से मेरी बातें मानी गई हैं, नवाज़ शरीफ की तरफ से सारी बातें जो मैं कहता रहा और उसी तरह से सारे मामलात को चलाया गया, तो अब इस पर मैं
वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का ख़ुद शुक्रिया अदा करूँगा, उनको ये पैगाम पहुँचा दो। तो भारतीय हाई कमिश्नर जी पार्था सारथी कहते हैं कि जी ठीक है, बिल्कुल सही है, वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। एयर चीफ भी फ़ोन करते हैं जी, वो भी 26 साला फ़्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेता से बात करते हैं और कहते हैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ तो नहीं हुई, तुम खुश हो, और इस तरह की बात होती है। और वो कहता है कि जनाब खुश, मैं तो तब तक खौफ में था जब तक मैं पाकिस्तान के इदारों की तहवील में था, और अब तो 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। यानी इतनी जल्दी थी मियाँ नवाज़ शरीफ को उसको वापस करने की कि वो 2-3 दिन भारतीय हाई कमीशन में भी गुजारता रहा ये पायलट। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब जब अभिनंदन वाले वाक़े पर एयाज सादिक साहब ने कहा जी टांगें काँप रही थीं, पसीने छूट रहे थे, तो ये तारीख़ का हिस्सा है। ये बातें भी सामने आनी चाहिए कि उस वक्त किसकी टांगें काँपी थीं, किसके पसीने छूटे थे, उस वक्त क्या हुआ था, वो भी चीज़ें फिर बताएं। तो फिर ये सारा मामला हो जाता है। फिर वो प्रॉपर तरीके से पहले उसको बताया जाता है कि जी अब आपको यहाँ से लाहौर जाएगा स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए, और फिर वहाँ से बॉर्डर पर से आपको भारत पहुँचा दिया जाएगा। तो बहरहाल फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बड़ा खुश हो जाता है सारा मामला, कि कहता है जी मैं बड़ा खुश हूँ, हीरो बना दिया जाता है उसको। और फिर ये होता है, अच्छा अब इस सारे में नवाज़ शरीफ जैसे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो फरमाइशें करते हैं, वो आगे मियाँ नवाज़ शरीफ वो अहकामात परवेज़ मुशर्रफ को पहुँचाते रहते हैं कि ये करो, ऐसे करो, अब इसको इस तरह से हवाले करो, फलां को बुला लो, मीडिया को पीछे कर, ये सारा कुछ होता रहता है। ये आप चेक कर सकते हैं, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ज़रूर आप जाकर देखा करें, ताकि फिर ये आपको और ज़्यादा यकीन आए कि ये आजिज़ जो चीज़ें आपसे अर्ज़ कर रहा है वो हकीकत पर मबनी हैं, और उससे शायद और बहुत सी बातें जो रह जाती हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वीडियो ज़्यादा लंबी कोशिश होती है ना बने, तो वो बातें भी आपको पता चलें, कौन क्या कह रहा था, किसके क्या बयानात थे, मुशाहिद हुसैन का उसमें क्या किरदार था, कितने उस वक्त करीब थे मियाँ नवाज़ शरीफ के, वो क्या कर रहे थे, सब क्या खेल रचाया जा रहा था, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर जनाब भारतीय मीडिया क्या कहता है? भारतीय मीडिया मियाँ नवाज़ शरीफ को कोट करता है और लिखता है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ कहते हैं कि उन पर कोई प्रेशर नहीं था, अमरीकी प्रेशर भी नहीं था, और ये हमने खैर सगाली के लिए कि गुडविल जेस्चर के तौर पर ये सब किया है कि जल्दी जल्दी से हमने आपकी सारी बातें मानी हैं, और ये पायलट आपके हमने हवाले कर दिया। आपका पायलट जो पाकिस्तानी हदूद में गिरफ्तार हुआ, उसका जहाज़ गिराया गया। और फिर देखिए सबसे ख़तरनाक बात कि भारत को ये बात कहने दी जाती है कि जी इसका तो जहाज़ जो है उसका इंजन अचानक फेल हो गया था, और इस वजह से फिर वो पाकिस्तानी हदूद में चला गया और वहाँ पर जाकर वो गिरफ्तार हो गया। अब कि जी वो जहाज़ का इंजन फेल होने की वजह से वो जहाज़ गिरा और इसने सारा इजेक्ट किया, जबकि हकीकत से बरक्स थी कि इसके जहाज़ को गिराया गया था और निशाना बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो और इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह इस दफ़ा अभिनंदन वाला मामला पूरी दुनिया को दिखाया गया, और पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया कि एग्रेशन कौन कर रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है एग्रेशन, और ये कि ये शख्स आया था, इनका पायलट अभिनंदन आया था पाकिस्तान की हुदूद में और हमने उसको गिराया। तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फतह का डंका बजा, और उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना भारत ना कोई और। वो आप यहाँ से एयाज सादिक साहब जैसे लोग जितने मर्जी बयान दे दें, हकीकत होती है, तो उसको तो नहीं कोई दबा सकता। तो अब ये अभिनंदन वाला वाक़या जिस तरह से हमारे लिए एक बहुत बड़ी फतह है, तो उस वक्त भी इसको बहुत बड़ी फतह बनाया जा सकता था, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सारे मामला चलाए गए, और फिर उन भारत को इजाज़त दी कि हाँ आप ये कहानी वहाँ पर सेल कर लें कि जी जहाज़ का इंजन फेल हो गया था, ये सब कुछ हो गया था। और फिर वहाँ पर उस वक्त बड़ी बल्ले बल्ले की गई नवाज़ शरीफ की कि जी उनके अखबारात में लिखा गया कि जी गुडविल जेस्चर है, अमेरिका का प्रेशर नहीं था, ये सब। और ये फ़ोन कॉल्स किस तरह से होती रहीं, ये क्या क्या कहा गया अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, मियाँ नवाज़ शरीफ किस तरह से मानते रहे, ये हकीकतें उतनी डिटेल में नहीं बताई गई। तो ये असल कहानी है। तो ऐसे ही नहीं, अब देखिए कि आप इमरान खान साहब कह रहे कि ये मीर जाफ़र, मीर सादिक और अब मीर अयाज़ सादिक वही काम कर रहे हैं कि जिस तरह बरे-सग़ीर के मुसलमानों के साथ बगावत की गई इन लोगों की तरफ से, सुल्तान टीपू के साथ, शेर के साथ बगावत की मीर सादिक ने, और मीर जाफ़र ने नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ जिस तरह बगावत की, वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे।
तो ये रोल अब इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मीर अयाज सादिक अब पैदा हो गए हैं, वो अदा कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो मैं करने वाला हूँ। इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में जाकर कहा है 73वें जो यौम आज़ादी के हवाले से वहाँ पर, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसके पसीने छूटते हैं और किसकी टांगें कांपती हैं। तो ये उनका बड़ा ही अहम स्टेटमेंट है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे और अब इन्होंने आर्मी चीफ और डीजी ISI को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इससे साबित होता है कि मेरा इंतखाब जो मैंने इन लोगों के लिए किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान भी इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मफाद वो है कि जिससे इनको नुकसान होता है, और जो इन लोगों का मफाद है, अपोजिशन का मफाद है, उससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो अब आने वाले दिनों में लगता ही है कि कोई बड़ा कदम इमरान खान उठाने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि अब मैं इकॉनमी को बेहतर करने की तरफ जिस तरह से तवज्जो मुसलसल रही है, अब साथ साथ मैं ये कानून की हुक्मरानी की तरफ तवज्जो दूंगा ताकि इनको पता चल सके कि टांगें किसकी कांपती हैं और पसीने किसके छूटते हैं। तो ये एक हकीकत थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और कि ये माजी में क्या क्या होता रहा है, किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब भारत के साथ पींगे बढ़ाते रहे हैं। और ख़ुद उनके MPA मियां जलील शरकपुरी साहब ने वो वीडियो आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले की, हफ्ता शायद पहले की, कि जिसमें उन्होंने इस रास्ते से भी पर्दा उठाया था कि मियां नवाज शरीफ का फ़ौज से मसला क्या पैदा हुआ, कि ये समझते थे कि मैंने फ़ौज को कमज़ोर करना है और जब तक भारत के साथ हमारी लड़ाई है तो फ़ौज को मैं कैसे कमज़ोर कर सकता हूँ। तो आपको चाहिए तो होंगे कि आपकी हिफाजत के लिए फ़ौज चाहिए। तो फिर उन्होंने किया कि मैं भारत के साथ ही ताल्लुकात अच्छे कर लेता हूँ। तो उस चक्कर में फिर ग्रेटर पंजाब की बात हुई और ये जरदारी साहब का इल्ज़ाम है कि ग्रेटर पंजाब यानी बीच में से बॉर्डर वगैरह ख़त्म कर दें। इस तरह की मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स भी आई और वो चाहते थे कि भारत के साथ ऐसा ज़बरदस्त ताल्लुक बन जाए। और उसी चक्कर में फिर नरेंद्र मोदी को घर पर बिल्कुल चंद लोग शादी में इन्वाइट थे, उसमें भी बुलाया गया और जो सब कुछ होता रहा वो आपके सामने है। तो ये सारा गेम प्लान था जो उनके अपने MPA बता रहे हैं। तो अब ये देख लें कि उनके क्या ताल्लुकात थे, क्या कहानियाँ थी। और मैंने कारगिल का एक जो अहम तरीन वाक़या था, इतनी बड़ी चीज़ मैंने आपको बता दी है और अब ये चीज़ कौम के सामने है, आप लोग बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके, और सबसे कहें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।